नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपको आसपास के अहम खबरों से खबरदार करने आपके साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भड़के सूचना आयुक्त, कहा बिलासपुर का पुलिस विभाग और नगर निगम का टरकाने में चर्चित। लगाई फटकार, बोले बंद करे ठेकेदारों को पालना। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने जेल और अस्पताल का किया निरीक्षण, अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। नजुल के फ्री होल्ड जमीन की नीलामी को लेकर कलेक्टोरेट में हंगामा, लोगों ने प्रशासन पर लगाया बाहुबलियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। फंडा पुलिस का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई संज्ञान पर और बदमाशों का जुलूस निकालने एफआईआर की दरकार। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने कलेक्टोरेट के मंथन सभा कक्ष में जन सूचना अधिकारियों की बैठक ली। बैठक शुरू होते ही उन्होंने पुलिस और नगर निगम के जन सूचना अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, कोई भी प्रकरण सामने आने पर जब उनसे सवाल किया जाता है तो थानेदार बदल चुके होते हैं, जिसके कारण आईजी को तलब करना पड़ता है। नगर निगम का हाल तो और भी बुरा है। 1 दर्जन नोटिस के बाद भी नगर निगम बिलासपुर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ पाता। सूचना आयुक्त श्री रावत ने फिर चेतावनी दी कि विभाग किए जा रहे कार्यों के बारे में नोटिस बोर्ड के जरिए आम जनता को अवगत कराए। उन्होंने इसको लेकर भी नाराजगी जताई कि बार बार बोलने के बाद भी एक भी विभाग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। जबकि सूचना का अधिकार कानून सबसे सरल है, अधिकारियों में सूचना को छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आयोग को काम करने में दिक्कतें आ रही है। बैठक में सूचना आयोग के सदस्य धर्मेंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे। क्यों नगर निगम है कि नहीं पूछा, उसका कारण ये है कि बिलासपुर नगर निगम इज द वर्स्ट कल्प्रिट। ऐसे पूरे राज्य में नगरीय संस्था ही कल्प्रिट है और उनसे नंबर 1 है बिलासपुर। तो मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, तो अगर अभी भी आप चाहते हो आपकी संस्था से 1-2 लोगों को और बुलाने के लिए तो बुला लीजिए। मैं इसके पॉजिटिव बता रहा हूँ, नेगेटिव। प्रदेश के सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने कहा कि जन सूचना अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वे आवेदकों को सही सूचनाएं देकर काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन वे सूचना नहीं देने के तरीके अपनाने में दिमाग लगा रहे हैं। बिलासपुर का पुलिस विभाग और नगर निगम काम टरकाने के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि बिलासपुर के जन सूचना अधिकारियों पर नगद अर्थदंड ठोका गया है। श्री रावत ने कहा कि अफसर ठेकेदार को पाल पोस रहे हैं। यही वजह है कि बार बार बोलने के बाद भी मौके पर विवरण बोर्ड नहीं लगवा रहे हैं कि कौन ठेकेदार है, कितने का काम है। इसके कारण आयोग के पास 11,000 से भी अधिक अपील के मामले लंबित है। आयोग अब राज्य भर के जन सूचना अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए विचार कर रहा है। वे मंथन सभा कक्ष के बाहर पत्रकारों से बातचीत भी कर रही थी। देखिए, जन सूचना अधिकारी के बारे में जो बात कर रहे थे, हम लोग एक्चुअली जो कार्यशाला आज किए थे उन्हीं के लिए किए। जन सूचना अधिकारी को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बदलते रहते हैं लोग, नए लोग जन सूचना अधिकारी बन जाते हैं और थोड़ा नियम कानून में भी परिवर्तन होता रहता है। तो जहाँ तक असोजक की बात है, वो कई जगह ना समझ के कारण हो रहा है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमारे पास 10,000 अपील पेंडिंग है, मतलब 10,000 लोगों को जानकारी नहीं मिला है, परंतु 1 लाख लोगों को जानकारी मिला भी है। तो कुछ जन सूचना अधिकारी हैं जो ट्रांसफ़र के बदल से या कोई दूसरे कारण से जानकारी दे नहीं पाते हैं। व्हाट्सअप करके हम यही चीज़ उनके तक पहुँचाते हैं कि किसी प्रकार की तकलीफ, कोई डाउट, कोई परेशानी, तो सीधा आयोग में भी बात कर सकते हैं और आप अपने जिला में कलेक्टर या दूसरा अफसरों का भी मदद ले सकते हैं। इधर बिलासपुर जोन मंडल अंतर्गत एक तो दर्जनों ट्रेनें रद्द हैं, जो चल रहे वो भी घंटों लेट है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पटरी पर टकटकी लगाए ट्रेनों का इंतजार करने विवश हैं। ट्रेनों के आए दिन रद्द होने और लेट लतीफी से यात्रियों में आक्रोश पनपने लगे हैं। यात्रियों का कहना है कि वे दूर दराज से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, यहाँ इनका कोई भी माई बाप नहीं है, जिसके कारण उन्हें प्लेटफॉर्म पर दिन और रात गुजारनी पड़ रही है।
बताया जा रहा है कि बिलासपुर रेलवे मंडल से चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल, अहमदाबाद शालीमार एक्सप्रेस, भोपाल दुर्ग अमृतसर एक्सप्रेस समेत 24 से अधिक ट्रेनें 3 से 10 घंटे विलंब से चल रही है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन कितना लेट है, कब तक आएगी ये बताने वाला तक नहीं है। वे इंक्वायरी और रेलवे मंडल से भी लेट लतीफी को लेकर ट्वीट कर जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन रेलवे के पास कोई जवाब ही नहीं है। ट्रेन तो लेट हो ही रही, तो बैठे बैठे परेशानी तो होती ही है। अब हमें भी जैसे हमें स्कूल जाना है तो 12 बजे से हम जाते तो पहुंच जाते हैं हम 2 बजे। अब 1:30 बजे जाएंगे तो 4 बजे तो स्कूल ही बंद हो जाएगी। तो हमें सर DPS स्कूल जाना है, मैं इलाहाबाद से आई हूँ, तो वहाँ से ही ट्रेन लेट है। सारनाथ एक्सप्रेस वहाँ से लेट हुई, लगभग 5 घंटे लेट थी वो। अब यहाँ पे ये 1.5 घंटे लेट है। सर जो भी ट्रेन की समस्या है उसको सुलझाना चाहिए सर, और समय से जाए आए ताकि सभी यात्री को परेशानी ना हो, किसी को भी, है ना। ट्रेन तो रद्द हो ही रही है, प्रॉब्लम क्या है, लेट बहुत ज़्यादा हो रही है। 7-8 आवर्स ट्रेन लेट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सुनने में ये है कि गवर्नमेंट ये जो मालगाड़ी है इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसकी वजह से इनको ज़्यादा चालू कर रही है, पैसेंजर का कोई ध्यान नहीं दे रहा। राजधानी रायपुर में आयोजित 21वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बिलासपुर जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल हासिल किया। शहर के बी आनंद राव ने ओवरऑल चैंपियनशिप में फिर दूसरी बार मिस्टर छत्तीसगढ़ खिताब जीतकर नगर का गौरव बढ़ाया है। विजयी खिलाड़ियों ने जिला बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के संरक्षक रविंद्र सिंह से भेंट की। JCG रायपुर, नोबल इंडिया जोन और छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डर एसोसिएशन द्वारा राजधानी रायपुर के इस आयोजन के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री TN सिंहदेव, पूर्व मंत्री विधायक बृजमोहन अग्रवाल और JCI रायपुर की संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। अलग अलग वर्ग के इस प्रतियोगिता में नगर के मनीष रजक और रोशन कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, वहीं आशुतोष पांडे ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। एसोसिएशन के संरक्षक व छत्तीसगढ़ योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर यहां शहर में भी इस तरह का आयोजन करने की बात कही। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में अपने नाम को स्थापित किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में भारत देश में ये प्रतिनिधित्व करे और बिलासपुर और प्रदेश के नाम को गौरवान्वित करे। ये शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है। इधर लॉयंस क्लब बिलासपुर, मिड टाउन और स्कूल के शिक्षकों द्वारा स्कूल के बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। साइबर क्राइम बहुत ही गंभीर समस्या बन गया है। अनेकों तरह से बचाव के दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से हो रहे हैं, फिर भी कोई न कोई शिकार हो रहे हैं। कोविड के समय से बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल आवश्यक हो गया है। बच्चों की पढ़ाई में मोबाइल उपयोगी भी है, पर हर चीज के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। बच्चों ने साइबर क्राइम से जागरूकता संबंधित स्लोगन लिखकर नाटक के माध्यम से साइबर क्राइम से बचाव और जागरूकता संदेश दिया। स्कूल के शिक्षक और क्लब के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप हमारे साथ बने रहें। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 9 सितंबर से 14 सितंबर तक अपने 1 साल के बच्चे से लेकर 19 साल तक के किशोर किशोरियों को कृमि नियंत्रण की दवा जरूर खिलाएं। ये दवाई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क खिलाई जाएगी। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें 14 सितंबर 2022 मौकफ दिवस के दिन दवाई जरूर खिलाएं। जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला मुंगेली द्वारा जनहित में जारी।
Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, छतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। नजुल सिड की फ्री होल्ड की गई जमीनों की नीलामी के लिए जारी नोटिस को लेकर कलेक्टोरेट में जमकर हंगामा हुआ। विभाग ने उन भूखंडों को भी नीलाम करने सूची बना दी जिस पर लोग पीढ़ी दो पीढ़ी से काबिज हैं। लोगों ने प्रशासन पर भूमाफियाओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि प्रशासन ने जरहाभाटा, बलराम टॉकीज, मसानगंज, जूनी लाइन के सैकड़ों नजुल सीटों के विभिन्न नंबरों की जमीनों को हुकरवार को नीलाम करना तय किया। इसके विरोध में नजुल भूमि पर सालों से काबिज लोग कलेक्टोरेट पहुंच गए, जिससे फिर दूसरे दिन कलेक्टोरेट का माहौल गर्म रहा। इन लोगों का कहना है कि नजुल की जमीनों को बाहुबली तथा भूमाफियाओं ने अनुचित रेट में बोली बोलकर उसे हथिया लिया तो वे खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। बताया जाता है कि शासन ने नजुल सीट की भूमि को फ्री होल्ड करके नीलामी के जरिए बेचकर राजस्व कमाने की योजना बनाई है। जी, नजुल की ज़मीन हमारी है और हम लोग पैदाइशी वहाँ रहते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी वहाँ पैदाइशी रहते चले आ रहे हैं। और कल आरआई नजुल के द्वारा गया और नाप के सामने की खाली पड़ी ज़मीन को और बोलता है कि नीलाम करेंगे, जबकि हमको कोई जानकारी नहीं। क्या आप मांग कर रहे हैं? कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कि ये इसको रुकवाया जाइएगा। भाई इस टाइप से जनता को परेशान करने का एक तरीका है। अब हम गरीब आदमी लोग हम कहाँ से ऐसा पाएंगे? हमारे लिए सारी ज़मीन है, हम क्या ज़मीन के ऊपर से निकल के जाएंगे? हमारे ज़मीन के सामने कोई दूसरा व्यक्ति आके यहाँ पे और घर बना के रहेगा, क्या करेगा? कैसा करेगा? कैसा शासन है ये? कैसा नियम है? हमारे समझ में नहीं आ रहा है जनता। जरहाभाटा सिंधी कॉलोनी रोड, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारी समस्या ये है कि हमारी जो ज़मीन है सीट नंबर 4, प्लाट नंबर 2/1, 2/2, 2/3 और 3/1, जिसको नीलामी के लिए आरआई के द्वारा कल जाके स्थल निरीक्षण करके नाप जोख कर लिया गया। हमको कोई इंटीमेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोई पेपर में प्रकाशन हुआ, हमको मालूम नहीं कब प्रकाशन हुआ है। भाई हमारी ज़मीन है, हम 70 साल से वहाँ निवासरत हैं। हमारा सामने की ज़मीन जो है वो निस्तारी के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। वहाँ गाड़ी खड़ा होता है, मोटरसाइकिल खड़ा होता है, आने जाने का रास्ता है। उसको छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बेचने के लिए नीलामी की प्रक्रिया के लिए आज 16 तारीख को मंथन में रखा गया था। हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और कलेक्टर साहब को बताना ये चाह रहे हैं कि हमको बिना इंटीमेशन किए हमारे निस्तारी रास्ता को नीलाम किया जा रहा है, तो हम किस में जाएंगे? कहाँ से आएंगे? वापस निकलेंगे? कहाँ बाहर आएंगे? भैया ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस ज़मीन के सामने में मेरे घर का दरवाज़ा है और दरवाज़ा के लोग नीलाम करना चाह रहे हैं। जब दरवाज़ा नीलाम हो जाएगा तो मैं निकलूँगा कहाँ से? आने जाने का रास्ता नहीं है, गाड़ी खड़ा करने का रास्ता नहीं है। और इन लोग बोल रहे हैं, बोले हम सब चीज़ कर दिए, कार्रवाई कर दिए, बोले 12 बजे मंथन में यहाँ नीलामी हो जाएगा।
कोई भी आकर के कहीं ले ले तो लड़ाई झगड़े से हम परेशान हो जाएंगे। इसमें धप्पेबाजी पूरी है, क्योंकि ये ज़मीन जो है नजुल की ज़मीन है, पीछे मकान बना हुआ है, आज 50-60 सालों से काबिज है। उनके सामने की 5 फीट की भूमि है, 5 बाई कुछ है, उस भूमि को नीलामी के लिए दिया जा रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ कलेक्ट्रेट नजुल शाखा में इतनी बड़ी गलती की जा रही है कि जो पहले से काबिज है उनको किसी प्रकार का सूचना, किसी प्रकार का लेटर, किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया है। डायरेक्ट नीलामी के लिए आवेदन पेपर इश्तिहार दिया गया है। कल जब नपाई हुई तो लोगों के घर के सामने जब नपाई हुई तो लोगों को पता चला कि हाँ हमारी ज़मीन को नाप रहे हैं। वो फिर दौड़ते हुए मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ, मेरे पास आए और आके मुझको जानकारी दिया। तो मैंने नगर निगम, जबकि वो नगर निगम की ज़मीन है, नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त, जोन कमिश्नर, किसी को भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। इधर झारखंड से नौकरी की तलाश में शहर पहुंचे बेरोजगार युवक से लूटपाट करने 2 आरोपी को जीआरपी ने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूट की रकम में से 1200 रुपए, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद कर लिया गया है। झारखंड भानपुर का रहने वाले भरत उराव गुरुवार को तड़के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। वह अपने एक परिचित से मिलने जैसे स्टेशन से बाहर निकला, आरोपियों ने उससे रकम व कागजात लूट लिए। उसने वारदात की शिकायत जीआरपी में दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज में पहचान होने के बाद पुलिस ने स्टेशन के बाहर स्टैंड के सामने से आरोपी मुंगेली निवासी पंचराम बंजारे और बेमित्रा निवासी चंद्र प्रकाश बांधे को धर दबोचा। बताया जाता है कि ये लोग दूसरा शिकार तलाश कर रहे थे जो पकड़े गए। सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो दोनों लड़के हुलिया दिखे, जिनकी तलाश की गई और इनको कार पार्किंग से रात में 11 बजे के आसपास पकड़ा गया। और दोनों लड़कों से जो है, एक से अपना नाम इनका है, एक का नाम चंद्र प्रकाश बांधे, ये अपना थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा का रहने वाला है। इससे 650 रुपया और पैन कार्ड प्राप्ति का। और दूसरा पंचराम बंजारे, ये अपना थाना लोरमी जिला मुंगेली का रहने वाला है, इसे 550 रुपया और आपका आधार कार्ड जब्त किया गया है। रतनपुर के दुल्हरा जलाशय में गणेश विसर्जन करने गए किन्नरों के साथ नशे में धूत युवकों ने मारपीट और बदतमीजी की। मौजूद लोग मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। घटना के बाद से हथियार बंद युवक गाड़ियों में उन्हें खोज रहे हैं। इधर पीड़ित किन्नर कलेक्टोरेट में जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर इन्हें 3rd जेंडर का दर्जा दिया गया है, पर समाज की मानसिकता इन्हें अपनाने को तैयार ही नहीं दिखता, जिसके कारण किन्नर समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। समाज की दोहरी मानसिकता किन्नरों के व्यवस्थापन में बड़ा रोड़ा है। हाँ, वहाँ विसर्जन करने के बाद हम यहाँ आए तो वो चाकू छुरा काल वो मेरे पीछे पड़ी थी। वो बोलता है कि भूंदल बुला और 1-1.5 पुलिस वाले को बुलाए थे। पुलिस वाले 1-1.5 घंटा से हम लोग 112 फ़ोन किए तो 1-1.5 घंटा से 112 नहीं आए। उसके बाद डग्गा पूरा कांड होने के बाद जब हथियार लेके वो लड़के थे, जब आए डग्गा, जब जान गए कि हथियार लेके चला रहे हैं तो उनको लेकर अरेस्ट करना चाहिए, तो उनको नहीं किए। और रात भर हम गायब थे, पूरा बाहर कैसे भाग के यहाँ आए हम तो। और रिपोर्ट के लिए रतनपुर में नहीं गए पाए हूँ, क्योंकि वहाँ जाती तो वहाँ भी मारते ढूंढते। इधर तोरवा क्षेत्र के दो मुहानी में घर के सामने डबरा में डूबने से 1.5 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चे विनय निषाद के पिता शैलू निषाद ने बताया कि वह सुबह सुबह अपने दुकानदारी पर निकल गए और घर वाले घर के कामकाज में व्यस्त हो गए। किसी का ध्यान बच्चे की तरफ नहीं था। संभवतः इसी दौरान बच्चा विनय घुटने के बल रेंगते हुए घर से बाहर निकला और घर के पास डबरा में गिर गया। जब वह घर में नहीं मिला और उसे ढूंढा गया तो वह डबरा में डूबा नजर आया। जब तक बच्चे को डबरा से बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मैं दुकान गया था तो आके घर में देखा, मैं अपने बच्चे को इधर उधर दौड़ के ढूंढने लगा तो नहर में डूब गया था। थोड़ा देर बाद मिला, ढूंढने के बाद तो मैं उसको निकाल के अपने घर में ला के रखा हूँ। विनय निषाद, 1.5 साल घर में था। उसकी अम्मा दूसरे घर चला गया था बैठने, और बहन और लड़का था तो स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, नहर किनारे है। कहाँ से रहने वाले? दुम्हाई ने था। पिछले दिनों ग्रैंड न्यूज पर चलाए गए सटोरियों के खिलाफ खबर के बाद आज हरकत में आई क्राइम ब्रांच की टीम ने सरकंडा क्षेत्र के अलग अलग ठिकानों में दबिश देकर आधा दर्जन से अधिक सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए सटोरियों में राज बैरागी, विक्की बसोड़, श्याम यादव, विजय केवट को नूतन चौक से, शरद यादव अपोलो हॉस्पिटल के सामने, कृष्णा वर्मा चिंगराजपारा और अजय कालरा को बसंत विहार चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से नगद लगभग 24,000 रुपए, 7 नग मोबाइल और सट्टा पट्टी जब्त किया गया है। कार्यवाही के बाद मुख्य खाईवाल भूमिगत हो गया है। अभी आज सूचना मिली कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सट्टा चल रहा है और सटोरिये शहर में इधर उधर सट्टा खिला रहे हैं। इस सूचना पर एसपी टीम के साथ मिल करके थाने की टीम गई, नूतन चौक और राजेश्वर नगर चौक और अशोक नगर चौक सभी जगह छापामारी की। 7 सटोरियों को पकड़ा गया है, जिससे 24,000 रुपये जब्त की गई है, सारा लाया गया है, इधर कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप हमारे साथ बने रहें। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 9 सितंबर से 14 सितंबर तक अपने 1 साल के बच्चे से लेकर 19 साल तक के किशोर किशोरियों को कृमि नियंत्रण की दवा जरूर खिलाएं। ये दवाई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क खिलाई जाएगी। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें 14 सितंबर 2022 मौकफ दिवस के दिन दवाई जरूर खिलाएं। जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला मुंगेली द्वारा जनहित में जारी। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व पूर्व डीजी गिरधारी नायक शुक्रवार की सुबह अपनी टीम के साथ बिलासपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। उन्होंने जेल के विभिन्न बैरकों व किचन का निरीक्षण, यहां की सफाई व्यवस्था और खान पान की क्वालिटी का जायजा लिया। साथ ही बंदियों से चर्चा कर यहां मिलने वाली सुविधाओं और अव्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद वे सीधे सिविल लाइन थाना पहुंचे और परिसर की अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर कर थानेदार से जवाब तलब और थाने के दस्तावेज का हाल देखा। इसके बाद उन्होंने वृद्धाश्रम और जिला अस्पताल का भी जायजा लिया।
वृद्धाश्रम में, जहां उन्होंने वहां रहने वाले निराश्रित वृद्धों से उनकी समस्याएं जानी। वहीं जिला अस्पताल में उन्होंने ठप पड़े आरओ और ऑक्सीजन प्लांट तथा बंद एक्सरे रूम को देख नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आयोग के सदस्य न्यायाधीश श्री सांखला समेत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मानवाधिकार आयोग की तरफ से वृद्धाश्रम विजिट किए, थाना विजिट किए, जेल विजिट किए और हॉस्पिटल विजिट किए हैं और बीच में भी स्कूल भी विजिट करेंगे और ये एक रूटीन इंस्पेक्शन है, इसके तहत विजिट कर रहे हैं। अभी कुछ व्यवस्था नजर आए सर? अभी हम व्यवस्था देख रहे हैं, जो भी अगर अव्यवस्था सामने आएगा वो रिपोर्ट करेंगे। मस्तूरी विधायक व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने आज भाजपा कार्यालय में पत्र वार्ता करते हुए आदिवासियों की 12 जातियों में मात्रात्मक त्रुटि को सुधारकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने वाले केंद्र सरकार के निर्णय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेवजह इसमें श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पूर्ववर्ती रमन सरकार ने इस मामले में पहल की थी कि जिसका सार्थक परिणाम आज सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में मात्र पत्र व्यवहार की ही किया है, बाकी सारे काम रमन सरकार द्वारा किए गए थे। लॉयंस क्लब बिलासपुर मिड टाउन ने बच्चों के कैंसर के विषय में लोगों को जागरूक किया। बचपन में होने वाली बीमारियों में कैंसर अब तेजी से फैल रहा है, क्योंकि बच्चों में अक्सर कैंसर का आसानी से पता नहीं लग पाता है। समय पर कैंसर का पता नहीं लग पाने के कारण वह गंभीर स्टेज में आ जाता है और यहाँ तक कि इससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसी से जागरूक करने के लिए क्लब ने बच्चों के स्कूल में बच्चों को हमेशा ताजा गर्म भोजन करने कहा। कलरफुल प्लास्टिक में खाने में मैदा से बनी हुई चीजें खाने से मना किया। साथ ही हड्डियों में दर्द, त्वचा का पीलापन पड़ना, लगातार बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाने की सलाह देकर जागरूकता बचाव से संबंधित पॉम्पलेट बांटे। कार्यक्रम में लॉयन सुषमा तिवारी, स्कूल के शिक्षक एवं क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत शुक्रवार की सुबह 7 बजे स्वच्छता जागरूकता प्रभारी फेरी के साथ हुई। इसके अलावा सभी कार्यालयों में स्वच्छता की शपथ ली गई। जोन कार्यालय में महाप्रबंधक और रेल मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक ने शपथ दिलाई। प्रभारी फेरी जोन कार्यालय से शुरू हुई और जोनल स्टेशन पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान सभी अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक इसी तरह प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में प्रत्येक दिन के थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम होंगे। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा आज प्रारंभ हुआ है और ये पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। आज प्रथम दिन सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई, इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों ने, सिविल डिफेंस, स्काउट्स गाइड्स और अन्य सदस्यों ने एक प्रभात फेरी निकाली और इसके माध्यम से स्वच्छता जागरूकता का संदेश दिया। तत्पश्चात हम लोगों ने यहाँ पे मुख्यालय में 11 बजे स्वच्छता की शपथ ली, जिसमें काफ़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हुए। यह स्वच्छता शपथ मुख्यालय के अलावा बाकी मंडलों तथा वर्कशॉप यूनिट्स में भी ली गई। इधर मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई का दावा करने वाली पुलिस को भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष तामेश कश्यप के खिलाफ एफआईआर की दरकार है। पुलिस की माने तो इसी वैधानिक संकट के कारण इस बेरहमी से पिटाई करने वाले आरोपी का जुलूस नहीं निकाला गया। यही वजह है कि एसएसपी को भी अपने उस बयान से पलटना पड़ा, जिसमें उन्होंने ऐसे आरोपियों को जुलूस निकालने का दम भरा था। गत 8 सितंबर को राजीव प्लाजा में डोसा दुकान के कर्मचारी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटने वाले भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष को आखिरकार पुलिस को पकड़ना पड़ा। एसएसपी के दावे के मुताबिक इस आरोपी का भी जुलूस निकाला जाना था, पर मामला राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण पुलिस दबाव में आ गई और आरोपी को थाने से ही छोड़ना पड़ा। पुलिस ने शुरू से ही इस मामले में पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष तामेश को बचाने सारे दांव खेले। वीडियो वायरल होने के बाद कहा गया कि मार खाने वाले पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराने से इनकार कर दिया, पर पुलिस ने खुद मामले में संज्ञान लेकर आरोपी को पकड़ा है। सवाल यह उठता है कि जब बिना एफआईआर के गिरफ्तार कर ली गई तो पकड़े गए आरोपी और उसके साथियों का जुलूस निकालने के लिए एफआईआर की दरकार क्यों?
आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने पुलिस को जुलूस से निकालने से रोक दिया और एसएसपी को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा? कहां गया डीआईजी पारुल माथुर का वो ऐसे बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ पैदा करने का दावा? ये पूछता है बिलासपुर। उसमें भी जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें आरोपियों की पहचान करके उनके ऊपर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अगर प्रार्थी की तरफ से अन्य रिपोर्ट प्राप्त होने पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। उसमें कि अवैध गतिविधि में शामिल है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमें भी निर्देशित है कि जो भी अवैध कारोबार है या जो भी उस तरीके का अवैध गतिविधि शामिल होता है उसमें तत्काल कार्रवाई करें और एसीसीयू और पूरे बिलासपुर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये थी आज की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।